हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 10 लेके आए हैं। तो चलिए इसको हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के पढ़ना शुरू करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर का नाम है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि अब जो कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं इसमें कौन कौन से मॉडर्न फॉर्म्स हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में हम लोग लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते थे, ठीक है, चिट्ठियों के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। लेकिन अब का जो टेक्नोलॉजी आ गया है तो अब ये सब के एक्सिस्टेंस ख़त्म हो गए और अब नई नई चीज़ें एक्सिस्टेंस में आई, जैसे कि मोबाइल, इंटरनेट, ठीक है। हम लोग ये सारी चीज़ें अब यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ लेटर एंड चिट्ठी, ठीक है। हर समय किसी चीज़ का दौर होता है, तो पहले लेटर और चिट्ठी का दौर होता था, लेकिन अब मोबाइल और इंटरनेट ने इसका जगह छीन लिया है, ठीक है। तो अब हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं और समझते हैं इस। तो मेरे पास अभी एक ही स्लाइड अवेलेबल है, इसीलिए मैं इसी पे इरेज कर करके आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और जो भी मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखूँगी आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो चैप्टर है, चैप्टर 10, इसमें हमें बेसिकली 5 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मतलब मॉडर्न फॉर्म्स कह रहा है ना, तो जो हमारे मॉडर्न फॉर्म्स हैं, कौन कौन से ऐसे फॉर्म्स हैं जो मॉडर्न है और हमारे कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करते हैं। तो देखिए पहला है हमारा सेलुलर फ़ोन्स। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बुक लेके ज़रूर बैठिएगा, नोट्स बनाएंगे तो और अच्छा है। सेकंड है हमारा फैक्स, ठीक है। थर्ड है हमारा ईमेल, जो हम लोगों ने चैप्टर 5 में भी पढ़ा है। फोर्थ है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी मैंने चैप्टर 5 में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं ये दोनों टॉपिक्स को इस वीडियो में नहीं कराऊंगी, क्योंकि ये दोनों मैंने पहले से ही चैप्टर 5 में करा चुकी हूँ। और फिफ्थ हमारा है इंटरनेट। ये 5 टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है। मतलब ये क्या है, आज के ज़माने के मॉडर्न फॉर्म्स। तो ये 5 फॉर्म्स हैं: सेलुलर फ़ोन्स, फैक्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंटरनेट। इन 5 के बारे में हमें पढ़ना है। और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पहले ही पढ़ा दिया है, तो इन दोनों को मैं वापस रिपीट नहीं करूँगी। तो हमारे हिसाब से सिर्फ हमें सेलुलर फ़ोन पढ़ना है, फैक्स पढ़ना है और इंटरनेट पढ़ना है। इस पार्ट में मैं सेलुलर फ़ोन्स कंप्लीट कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसका चार्ट आपको बनाना तो आप बना लीजिए, क्योंकि मैं इसे क्लियर करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है सेलुलर फ़ोन्स, ठीक। सेलुलर फ़ोन्स मतलब क्या होता है, मतलब मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। जो हमारे घरों में फ़ोन होता है, पहले होता था हमारा कीपैड वाला फ़ोन होता था, अब हमारा चेंज होकर स्मार्टफोन हो गया है, ठीक। तो इन्हीं फ़ोन्स के बारे में बात की जा रही है, सेलुलर फ़ोन्स मतलब मोबाइल फ़ोन्स, ठीक। तो अगर हम लोग इसके थोड़ा सा ब्रीफ में देखा जाए तो जो ये सेलुलर वर्ड है, ये एक वर्ड से डिराइव किया गया है, दैट इज़ सेल। और सेल का मतलब होता है बैटरी, ठीक है। तो जो ये सेलुलर फ़ोन में जो ये सेल है, ये इस सेल से डिराइव किया गया है। इस सेल का मतलब होता है बैटरी। तो बैटरी क्यों क्यों इसमें सेल का मतलब बैटरी। देखिए ये फ़ोन्स जो होते हैं, बेसिकली ये जो फ़ोन्स होते हैं ये बैटरी के थ्रू रन करते हैं, इसीलिए इनका नाम सेलुलर फ़ोन रखा गया है, ठीक। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं फर्दर इसको रिमूव कर देती हूँ। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने में जब हम लोग लेटर के थ्रू या फिर आप लोग कह लो कि चिट्ठियों के थ्रू कम्युनिकेट करते थे, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, ठीक है। वो टाइम टेकिंग हो जाता था। मान लीजिए आप किसी को आज लेटर लिख रहे हो तो 2-3 दिन में वो उसके पास जाएगा, फिर वो पढ़ेगा, फिर वो रिप्लाई करेगा, ठीक है। लेकिन अब के ज़माने में अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास फ़ोन है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट वाले ऐप्स हैं, ठीक। मैसेजिंग के ऐप हैं, जिसमें हम सिर्फ 1 मिनट में या फिर उससे भी कम सेकंड में बस हम मैसेज टाइप करेंगे और उससे भी कम समय में वो उनके पास रीच हो जाएगा। और अगर वो ऑनलाइन होंगे तो जल्द से जल्द हमें रिप्लाई भी मिल जाता है। तो इसका टेक्नोलॉजी का एक तो फ़ायदा है कि हमारा टाइम कंज्यूमिंग से
सही हो गया है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि पहले लेटर जो होता था बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता था, बिकॉज उसमें उसको पहुंचाने में फिर उसका रिप्लाई आने में बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन फ़ोन ने ये कमी जो है इसकी पूरी कर दी है। सेकेंड्स में यहाँ पे हमारा कन्वर्जेशन हो जाता है। ठीक, तो देखिए मैंने यहाँ पर सेलुलर फ़ोन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया है, इसको हम लोग रीड करते हैं और समझते हैं। अ सेलुलर फ़ोन इज़ अ बून, बून मतलब होता है आशीर्वाद। ठीक है, अ सेलुलर फ़ोन इज़ अ बून फॉर अ कम्युनिकेशन प्रोसेस पर्टिकुलरली इन अ नेचुरल कैलामिटीज़ सच एज फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एट्सेट्रा। ये क्या कह रहा है कि जो जैसे कि जो नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाते हैं, जैसे कि बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब में क्या होता है ना कि टेलीफोन जो होता है वो ख़राब हो जाता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत वीक हो जाता है। तो उस टाइम पे जो सेलुलर फ़ोन होता है वो एक तरीके का बून होता है, मतलब आशीर्वाद होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस टाइप के नेचुरल कैलामिटीज़ में। ठीक है, तब तक मैं इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट स्लाइड भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। अब हम लोग बात करेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में। इसके एडवांटेजेस में सबसे पहले बताइए आप ही लोग खुद सोचे से क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। इट इज़ वेरी पोर्टेबल, ये बहुत ही पोर्टेबल होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो। ठीक है, बहुत हैवी तो नहीं होता, बहुत ही लाइट वेट होता है। ठीक है, और एक अभी हमने जो पढ़ा कि नेचुरल कैलामिटीज़ में इसका बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, पहला हम लोगों ने पढ़ा इट इज़ वेरी पोर्टेबल, दूसरा नेचुरल कैलामिटीज़ में इसकी इंपॉर्टेंस को हम लोग परखा जा सकता है। ठीक है, फिर जो रूरल एरियाज़ होते हैं या फिर अर्बन एरियाज़, तो जो टेलीफोन उसमें हम लोग यूज़ करते हैं उससे हम लोग ज़्यादा रीच तक नहीं कनेक्ट कर सकते, लेकिन सेलुलर फ़ोन के थ्रू हम थ्रू द वर्ल्ड किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको भी आप लोग फटाफट लिख लीजिए, ये 3 एडवांटेजेस, फिर हम लोग लिमिटेशन की ओर बढ़ेंगे। होप सो आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, तो अब मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। अब हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस की। जब किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो जाहिर सी बात है उसके नुकसान भी होते हैं। चलिए देखते हैं। जो सेलुलर फ़ोन्स होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक, एक बार आप फ़ोन लेने जाओ तो कम से कम 10,000 में तो मिलेगा ही। 10,000 से नीचे तो कोई फ़ोन आज तक मेरी नज़र में कोई है ही नहीं। ठीक, फिर आपको उसका डेटा भी मेंटेनेंस के लिए आपको उसमें डेटा भी भरवाना होगा, या फिर डेटा नहीं भी भरवाते हो तो आपको रिचार्ज करवाना होगा टॉक टाइम वाला। ठीक, तो एक तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ये बहुत ही छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत ही टाइनी इंस्ट्रूमेंट होता है, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि कहीं हम इन्हें खो ना बैठे। ठीक है, आप बुक में देखो लिखा है देयर आर चांसेस ऑफ लूजिंग, मतलब इतना ये टाइनी सा होता है कि यहाँ पे चांस होता है कि कहीं हम इसे खो ना बैठे। ठीक, और अगर हम लोग कभी कभी इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करें, मतलब रोड क्रॉस करते वक्त हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप कह लो कि हम लोग गाड़ी चलाते वक्त इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सो इट कैन कॉज एक्सीडेंट्स, इट कैन कॉज एक्सीडेंट्स। ये 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होता है। सेकंड पॉइंट है ये टाइनी इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कि कहीं ये गायब ना हो जाए। और थर्ड है इट कैन कॉज एक्सीडेंट्स इफ़ यूज इन अ रॉन्ग वे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सेलुलर फ़ोन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग थोड़ा सा बुक के साथ इसको समझें, और ये जो मैं नोट्स अभी आपके सामने बनाई हूँ इसको आप लोग एकदम फेयरली लिखिए, एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही आसानी से आप रिवीजन कर पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को थोड़ा लाइक करिए, थोड़ा सा प्यार दिखाइए ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।